बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, यूट्यूब पे लिसनर्स एंड व्यूवर्स एंड व्हाट्सएप में सारे लिसनर्स जो हैं, तो हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री, एंड उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि जो मुतल्लिका MCQs हैं वो भी कवर कर लें। तो सुलह हुदैबिया तक हम पहुंच चुके थे। सुलह हुदैबिया आपने नोट कर लिया होगा, 6 हिजरी को है। तो हिजरी वाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि एक तो हमें हिजरी जो नहीं भूलेंगी। ये सारे कौन से वाक़यात हैं? मदीना हिजरत के बाद के। मदीना हिजरत के बाद ही तमाम कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुए, मवाख़ात हुई, मिसाक मदीना हुई। फिर उसके बाद हमारी जितने भी हैं ग़ज़वात सराया जो वसल्लम जिन्होंने हिस्सा लिया और जिसमें नहीं लिया, और आखिर पे फ़तह मक्का। ये तमाम वो वाक़यात हैं जो कि हिजरत मदीना के बाद के हैं। तो आज मैं साथ साथ ये भी टॉपिक कवर करवा रही हूँ कि आज वसल्लम एज अ सफारतकार, एज अ सिपा सलार के टॉपिक में अलग से भी करवाऊँगी। तो आज का जो टॉपिक है ये है हज़रत वसल्लम का हम असर बादशाहों को दावत इस्लाम। अभी देखिए, सिफारतकारी के अंदर एक पॉइंट कौन सा आता है कि आप अपनी कंट्री के रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए दूसरे ममालिक को खतूत लिखते हैं। ऐसा ही होता है, दूसरे ममालिक के सरबराहान को खतूत लिखते हैं। तो हज़रत वसल्लम ने जब हिजरत मदीना की स्टेट बना ली तो उसके बाद क्या किया? मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे। ठीक है, पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया। ठीक है, उसके बाद ग़ज़वात देखें, अभी भी ये होता है, जंगें भी होती हैं, दूसरे ममालिक को खतूत भी लिखा जाता है, सुलह रहमी के लिए भी दावत दी जाती है। ना हो तो फिर ऑटोमेटिकली जंग तक नौबत आती है। तो यही हज़रत वसल्लम ने वो तमाम स्ट्रेटजीज़ थे आज से 1400 साल पहले अपनाई थी। तो आज का जो सफारतकारी का जो मरहला है जी, हम हसर बादशाहों को दावत इस्लाम, और ये 7 हिजरी में हज़रत वसल्लम ने मुख्तलिफ सरबराहान ममालिक और उस टाइम जो होते थे बादशाह होते थे या कबाइल के सरदार होते थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखे थे। अभी देखिए, सुलह हुदैबिया के बाद क्या हुआ था। सुलह हुदैबिया के बाद जब अमन और अमान का माहौल पैदा हुआ तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों और उमराए अरब को दावत इस्लाम पर मुश्तमिल खतूत लिखे। सबसे पहला ख़त कैसर रूम के नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, MCQ में पूछा जाता है। कैसर रूम के नाम आपका ख़त कौन लेकर गया था? दी वहिया बिन खलीफा। ठीक है, वहिया बिन खलीफा, वहिया बिन खलीफा लेकर गए। ठीक है, अब इसके दरमियान क्या किस्सा है वो भी ज़रा देखते हैं। कैसर ने इन ही दिनों ईरानियों के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी थी और अदाए शुक्र के लिए बैतुल मुक़द्दस आया हुआ था। ठीक है, कैसर रूम जो था, रोम का बादशाह जो था, इसने जंग लड़ी हुई थी। तो कैसर रूम ने हरकल से भी तहकीक की। ठीक है, जो कि बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक जिसको कह सकते हैं कि पुजारी होता है, या जिस तरह बड़ा कोई किसी भी चर्च के अंदर होता है, जैसे अभी पॉप होते हैं। तहकीक की हरकल से। अबू सुफियान को भी बुलाया, जो उस वक्त तक, अभी 7 हिजरी तक अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए, कीप इट माइंड। तो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और तिजारत के सिलसिले में शाम गए हुए थे। ठीक है, हरकल ने इनसे मुतअद्दिद सवालात किए। ठीक है, तो जिससे कैसर को हज़रत वसल्लम की नबूवत का यकीन हो गया, लेकिन अपने उमरा और मजहबी रहनुमाओं की मुखालफत की वजह से वह ऐलान ना कर सका। ठीक है, यानी कैसर रूम ने क्या किया था? इज़्ज़त दी। ठीक है, जो भी भैया बिन खलीफा जो थे वो लेके आए थे, ख़त लेके आए थे, आप कैसर रूम ने काफ़ी इज़्ज़त भी की। ठीक है, लेकिन कबूल इस्लाम ना कर सका, क्योंकि अभी देखिए, अभी करंटली क्या होता है कि जब भी कोई भी वाक़या पेश आता है, मुल्क के सरबराहान दूसरे ममालिक को खतूत लिखते हैं। तो
इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, आपकी ये चीज़ें करेंगे, मुख्तलिफ मराहिल में जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी करेंगे, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते खुलेआम। यही किया था कैसरी रूम ने भी, ठीक है। तो कैसरी रूम ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उसके बाद आ जाता है खुसरो परवेज़ के नाम खत। इस तरह खुसरो परवेज़ शहंशाह ईरान के पास, क्या खुसरो परवेज़ कहाँ का था? शहंशाह ईरान हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा, ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा। ये MCQs में पूछे जाते हैं कौन कौन लोग ख़त लेके गए थे। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ख़त लेकर गए। खुसरो परवेज़ ने सरनामा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक पहले और परवेज़ का नाम बाद में आता था, क्योंकि ख़त हुज़ूर सल्लम जब लिखते थे तो ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह लिखते थे। तो सरनामा देखते ही परवेज़ भड़क उठा, नहायत गुस्ताखी के साथ नामा मुबारक पारा पारा कर दिया और कहा कि मेरा ग़ुलाम होकर मुझे ही ख़त लिखता है। कासिद ने आकर माजरा हुज़ूर सल्लम के गोशगुजार किया तो आपने फरमाया इसने अपनी सल्तनत के पुर्जे उड़ा दिए। ठीक हुए, और हुआ भी इसी तरह था। इन दिनों यमन पर परवेज़ का नायब जो था वो बाज़ान तैनात था। परवेज़ ने इसे हुक्म भेजा कि आपको गिरफ्तार करके मेरे पास भेज। बाज़ान ने 2 अफसर मदीना भेजे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे साथ चलिए। आपने फरमाया कल आना। वो दूसरे रोज़ हाजिर हुए तो आपने फरमाया कि परवेज़ गुज़श्ता रात अपने बेटे शेरविया के हाथों कत्ल हो चुका है। ठीक है, खुसरो परवेज़ किसके हाथों कत्ल हुआ था? शेरविया के हाथों कत्ल हो चुका था। वो दूसरे रोज़ हाजिर हुए तो वही वसल्लम ने उनको बता दिया कि खुसरो तो कत्ल हो चुका है। ये अफसर यमन लौटे और बाज़ान को ख़बर दी। ठीक है, थोड़ी देर हुई थी कि शेरविया का फरमान बाज़ान के नाम पहुंचा कि मैंने परवेज़ का काम तमाम कर दिया है, तुम मेरी अतात करो। मगर बाज़ान जो था वो मुसलमान हो चुका था। बाज़ान मैंने बताया था खुसरो का नायब था। ठीक है, अब क्या हुआ था, उसने जब जो भी बाज़ान तो पहले ही मुसलमान हो चुका था, ठीक है, और एक खुसरो को क्या कर दिया, उसके बेटे शेरविया ने मार दिया। शेरविया ने धमकी दी बाज़ान को कि तुम मुसलमान अतात करो उसकी, बाज़ान की। तो क्या हुआ, यमन के इलाका ईरान के कब्ज़े से निकल गया और ईरानी सल्तनत के पुर्जे उड़ गए, वाकई उड़ गए थे। ठीक है, परवेज़ नाम रखने वाले मुसलमान, अब देखें ये अलग चीज़ है, काफ़ी एक इस चीज़ को काबिल एतराज़ समझते हैं कि परवेज़ जो है, अभी खैर काफ़ी मुसलमानों के नाम है, ये एक मुख्तलिफ़ जगह पर मैंने पढ़ा है कि अच्छा नहीं है काफ़ी, लेकिन कंट्रोवर्शियल है, हमें इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। तो इसने कबूल नहीं किया था, ठीक है, खुसरो परवेज़ ने उल्टा गुस्ताखी की थी। अभी निजाशी बादशाह के नाम खत, तीसरा खत हबश के बादशाह निजाशी के नाम लिखा गया, तीसरा खत है, ठीक है, 3rd पॉइंट पे भी 3rd में है। तो निजाशी का नाम क्या था, मैं पहले भी ये चीज़ें करवा चुकी हूँ लेकिन अभी डिटेल से करवा रही हूँ। निजाशी का नाम असहमा था और निजाशी लकब, और इसके पास जब नामा मुबारक पहुँचा तो इसने आंखों से लगाया और फिर पढ़कर इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। ठीक है, हज़रत जाफ़र के हाथ पर बैत की और हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़ीदत नामा तहरीर किया। निजाशी ने कब वफ़ात पाई जी, ये भी याद रखिएगा। निजाशी ने 8 हिजरी वफ़ात पाई और निजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके पास कौन गए थे? हज़रत जाफ़र जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए थे और उसने हज़रत जाफ़र के हाथ पर ही बैत कर ली। हज़रत सल्लम ने इसकी गायबाना नमाज भी पढ़ाई है, भी MCQs में पूछा जाता है हज़रत सल्लम ने किसकी गायबाना नमाज पढ़ाई थी, और वो था निजाशी बादशाह, हबशा का बादशाह था, और असहमा इसका निजाशी का लक़ब था। अच्छा, वाली मकूकस मिस्र मकूकस के नाम खत, ठीक है। चौथा खत हज़रत हातिब बिन अबी बला, ठीक है, बेलाम एन है। चौथा खत हज़रत हातिब बिन अबी बला की मार्फत वाली मिस्र मकूकस को भेजा गया। मिस्र में ईसाइयत क्योंकि सिक्का रवां था, यहाँ कैसर रूम की तरफ से एक नायब मुतय्यन था और ओहदा के लिहाज से इसे मकूकस कहते थे, ठीक है, मिस्र में।
तो इसका नाम जरीज था। मकूकस का असल नाम जरीज था। मकूकस तो वैसे उसके ओहदा के हिसाब से कहते थे। इसका सदर मकाम उस टाइम सिकंदरिया में था। मकूकस ने हज़रत हातिब की ताज़ीम की और इज़्ज़त से मेहमान रखा, मगर मुशर्रफ बा इस्लाम ना हुआ। मकूकस भी इस्लाम ना लाया, खुसरो भी इस्लाम ना लाया, कैसर रूम भी इस्लाम ना लाया। नजाशी ने क्या किया, इस्लाम कबूल कर लिया। अभी जिबला गसानी, अभी मकूकस ने क्या किया, जब मकूकस की जानब से ख़त भी लिखा गया, आज़ू सल्लम के लिए तवाइफ रवाना किए। इनमें 3 कनीज़ें, एक गुलाम और सफ़ेद खच्चर दलदल था। दलदल खच्चर ये याद रखिएगा किसने दिया था, वालिए मकूकस। दलदल खच्चर का नाम था। एक कनीज़ थी हज़रत मारिया, तो इनसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे इब्राहीम पैदा हुए थे। मारिया कनीज़ जो मारिया थी वालिय मिस्र ने भेजी थी, आज़ू सल्लम ने उनसे निकाह किया, हज़रत मारिया। तो हज़रत इब्राहीम किसके बेटे हुए, हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हैं। और इसमें से ये हज़रत मारिया जो हैं, इनका निकाह हुआ था आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अभी नेक्स्ट जो है जिबला गसानी। दमिश्क के इलाका में इन दिनों जिबला गसानी कैसर रूम की तरफ से हाकम था। कैसर रूम हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, वहिया बिन कल्ब, वहिया बिन खलीफा या खलीफिया जो जिसके पास लेकर गए थे खत। तो कैसर रूम की तरफ से ही जिबला गसानी जो था वो दमिश्क में मुकर्रर था। इसके पास सफ़ीर पहुंचा तो इसने गुस्सा में, क्योंकि वो भी भड़काया हुआ था ना कैसर की तरफ से, तो इसने गुस्सा में भर कर कहा, मेरी सल्तनत मुझसे कौन छीन सकता है, मैं इस पर चढ़ाई करूँगा। जिबला ने फ़ौज को तैयार करने का हुक्म दिया और कैसर को ख़त लिखा। कैसर ने फरमान भेजा कि इस इरादे से बाज आ जाओ और फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। तो जिबला ने क्या कर दिया, हमला इरादा छोड़ दिया और इस्लामी सफ़ीर को ज़ादे राह देकर वापस भेजा। तो जिबला गसानी ने भी इस्लाम कबूल ना किया। अच्छा, इसके अलावा हज़रत सल्लम ने मुतफ़रक़ ख़तूत लिखे। हज़रत सल्लम ने मज़कूरा जो मैंने ऊपर दावतनामे बताए हैं, इसके अलावा भी सलातीन उमरा और उलमा और यहूद नसारा के नाम ख़त लिखे थे, जिनमें अभी मैंने बता दिया है, नजाशी, मकूकस, ये सारे वो हैं। इसके अलावा शाह बैरून को भी ख़त लिखा था। लेकिन ये है कि कुछ ख़त महफूज हैं और कुछ महफूज नहीं हैं, तो इन तक पहुंचना मुश्किल है। दावत इस्लाम पर मुश्तमिल खतूत का नतीजा ये हुआ कि बहुत से हुक्मरान और इनकी राय जो है, इसका नतीजा फिर आगे हम देखते हैं कि वो जो राय है वो इस्लाम ले आई। इसके अलावा दीन का, इस्लाम का चर्चा सारी दुनिया में हो गया। तो इसके अलावा जो ईरान था, उससे मुखालफत का आगाज़ भी इसी दौर में शुरू हुआ था। अब देखिए, ईरान का और सऊदी अरब का और मुख्तलिफ मिडल ईस्ट से जो एक क्लैश चला आ रहा है, ये अभी से नहीं है। लेकिन सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझे जो तारीख़ में लिखा हुआ है वही है ये सब कुछ। जो ईरान के अगर कुछ हामी हैं, अगर मैं बहुत न्यूट्रल रहती हूँ इन मामलात में, सुन्नी शिया के, मैं ख़ुद प्राउड टू बी अ मुस्लिम प्राउड करती हूँ। बाकी कोई किस फ़िरके से है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कि तारीख़ में है कि ईरान के साथ मुखालफत का आगाज़ इसी दौर में शुरू हुआ था और इसी तरह ये दौर एक वसी और ताकतवर इस्लामी मुमलिकत की बुनियादों का पेश खैमा साबित हुआ। ठीक हो गया। ये तमाम क्या थे, खतूत थे। ये तमाम खतूत थे जो हज़रत सल्लम ने 7 हिजरी में मुख्तलिफ उमरा, सलातीन, यहूद नसारा सरदारों को लिखे थे। ठीक है, तो ये थे तमाम खतूत। इनको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो फ़तह खैबर पे होगा 7 हिजरी को, और उसमें से भी MCQs मुख्तलिफ बनेंगे। ये भी आप लोग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जो फ़तह खैबर पे दूँगी। फ़तह खैबर भी 7 हिजरी को है और खतूत भी 7 हिजरी को हैं।